जमीनों को लेकर, किला झोपड़पट्टी को लेकर मुसलसल मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि औरतों को जेल में डाल दिया गया। गोल्डन नगर के भी कई लोग थे जिनकी हमने जमानत करवाई। साबिर अली थे, उनके बच्चे थे, और भी ऐसे कई लोग थे इस वार्ड के। आसिफ शेख साहब और हमने मिलकर जो कमेटी बनाई, हम उसके लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। कई ख्वातीन की बेल हो गई, आज भी कई ख्वातीन जेल में हैं। बोलने का मतलब यह है कि जो भी इंक्वायरी होती है उसमें मालेगांव शहर को टारगेट किया जाता है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है। हम कई बार सोचे कि किसी भी तरह लोगों की मदद की जाए और हम मदद करते रहे, लेकिन कारपोरेशन पर हमारा इख्तियार नहीं है। और आज बीजेपी और शिवसेना वाले जो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी हम अपना मेयर बनाएंगे, सरकार बीजेपी की, अगर मेयर भी बीजेपी का बनता है तो मुझे बताओ तकलीफ बढ़ेगी कि कम होगी? अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो तकलीफ कम होगी कि बढ़ेंगी? गिरीश महाजन जो बीजेपी के एक बड़े लीडर है, वो दावे से बोलते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बदला लेना है। अरे 1 साल से मालेगांव शहर से बदला ही लिया जा रहा है, मुसलसल बदला ले रहे हैं। बदला लेने की हद ये हो गई कि उन लोगों को मालेगांव शहर की औरतों पर भी रहम नहीं आया, उनको भी जेल में ठोस दिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। कई औरतें ऐसी थी कि जब हम कोर्ट में जाते थे तो उनके छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछते थे कि मेरी माँ कब रिहा होंगी। हम खुद जवाब नहीं दे पाते थे। ये हालात है मालेगांव शहर के। अगर उनका मेयर बन गया, अब उनका मेयर कैसे बनेगा? जो लोग बार बार ये बोलते हैं कि फिरका परस्ती से लड़ने की बात बोल रहे हैं, बीजेपी से लड़ने की बात बोल रहे हैं, तो नदी के उस पार जाकर बोलो। हमको भी पता है कि नदी के उस पार बीजेपी शिवसेना 20 से 22 सीट ही ला सकती है। उसके बाद 20 सीट की मदद तो मालेगांव की एमआईएम देने वाली है। जैसे अकोला में बीजेपी और एमआईएम ने मिलकर अपना मेयर बनाया, उसी तरह मालेगांव में भी ये चाहते हैं। आज उनका कुछ नहीं है तो हमारी हालत ये है। और अब बोलते हैं कि इनसे बदला लेना है। 700 से ऊपर ख्वातीन पर केस रजिस्टर कर दिया गया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं हर जगह बोलता हूं कि अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का मेयर बना तो सबसे पहले हम 1044 लोगों का पहले ही महासभा में तजवीज लाकर उनका नाम निकाल देंगे इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 15 पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक अच्छा माहौल बना हुआ है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हम 5 पैनल इंशाअल्लाह जीतने वाले हैं। इसी तरह गुरुवार वार्ड, रौनकाबाद का हिस्सा और कई जगह हमारे पैनल आने वाले हैं। हम 15 नंबर, ये आप समझ लीजिए कि अगर 15 नंबर में आपने इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का पैनल लेकर आ गए, 3 वोट रिक्शे को दिए और 1 वोट समाजवादी को दिया, तो यकीन मानना इंशाअल्लाह मेयर हमारा बनेगा। हमारा बहुत कुछ वार्ड नंबर 15 के ऊपर है कि वार्ड नंबर 15 इतना अहम है कि आप सोच समझकर, हालात को देखकर, मालेगांव शहर के हालात को समझकर आप फैसला कीजिए। कोई आएगा, एमएलए साहब आएंगे, ये उनका इलेक्शन नहीं है, वो आकर बोलेंगे
कि आप इनको वोट दीजिए, मगर अगर वार्ड नंबर 15 हमको आपने नहीं दिया तो हम इक्तदार में नहीं आ पाएंगे। और अगर हम इक्तदार में नहीं आ पाए तो एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। एसआईआर की इंक्वायरी पूरे वार्ड के, पूरे शहर के 5,17,000 लोगों की होंगी। 3400 इंक्वायरी में मालेगांव शहर की 700 ख्वातीन पे एफआईआर दर्ज हुई। 5,17,000 की अगर इंक्वायरी होंगी और कारपोरेशन में बीजेपी का मेयर बैठा रहेगा और एमआईएम उनकी मदद करके बैठाएंगी, तो मुझे बताओ हम उस इंक्वायरी का सामना कर पाएंगे क्या? अगर आप यूपी से हो, आपके कागजात अगर यूपी से लाने की बात होगी, तो समाजवादी पार्टी का एक यूपी में ताल्लुक है। अखिलेश यादव एक वहां ताकतवर लीडर हैं, जो हिंदुस्तान में एक ताकतवर लीडर माने जाते हैं। हमारे वहां के लोगों से ताल्लुक है। अगर 2002 की यादी के सवाल आया कि आपका नाम यूपी में है, तो मुझे बताओ ये जो उम्मीदवार हैं, ये 4, हमने इनसे बात की है कि एसआईआर की इंक्वायरी जब शुरू होंगी तो उस वक्त उनके कागजात दुरुस्त करना, अगर यूपी के कागजात हैं तो वहां उनकी मदद करना, ये सारी जिम्मेदारी इन 4 कारपोरेटर की रहेंगी। आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ हमारे लिए सबसे पहला सोचना यह है कि आपके तहफ्फुज़ का ख्याल कौन रखेगा। क्या एसआईआर की इंक्वायरी में हमारी माएं बहनें मुसलसल जेल जाती रहेंगी, उन पे गुनाह दाखिल होता रहेगा? अगर कारपोरेशन में बीजेपी और एमआईएम का मेयर मुश्तरका बैठेगा तो सरकार उनकी है। किरीट सोमैया, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, यूट्यूब चैनल देखते होंगे, बीजेपी का मेयर नहीं है, इक्तदार कारपोरेशन पे नहीं है, तो किरीट सोमैया आता है और उसकी मर्जी से जो चाहता है करता है। अगर उनका इक्तदार आ गया तो उनके पास ताकत होंगी, मसला कारपोरेशन का और पेचीदा बना दिया जाएगा और इंक्वायरी सख्त की जाएंगी। जो जन्म दाखिले में लोग बंद है उनको छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा। जो लोगों पर इंक्वायरी चल रही है, जिन लोगों के नाम जन्म दाखिले के उसमें एफआईआर में है, उनको बचाना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमारा एक ही मकसद है कि इस इलेक्शन में आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपकी इंक्वायरीज, जो भी इंक्वायरीज आपकी चलेंगी, उसमें हम मददगार रहेंगे। हमें कानून समझता है, हम आपके कागजात दुरुस्त करवा सकते हैं। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर कई हजार लोगों के कागजात को दुरुस्त करने की कोशिश की। अगर हम नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हम नहीं होते तो कई 100 ख्वातीन जेल में होती। आप लोग इस इलेक्शन को बहुत सोच समझकर आप वोट करना, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बदला लेना चाहती है मालेगांव शहर से। मैं तो आज बोला कि क्या बदला लेंगे, 1 साल से तो बदला ले रहे हो, लोगों को जेल में डाल दिए, हमारी माँ बहनों को जेल में डाल दिए, अब और क्या बदला लेना चाहते हैं? जो लीडर मंत्री ये बोलता है कि हम बीजेपी का मेयर बना के मालेगांव शहर से बदला लेंगे, तो आप बताओ 22 सीट पे कोई मेयर बना सकता है क्या? मुझे हाथ उठा के बताओ, 84 सीट में 22 सीट पे कोई मेयर बना सकता है? बना सकता है क्या? इसका मतलब है कि इस हिस्से से उनको मदद करेंगे तो ही मेयर बनेगा। 43-44 सीट अगर होंगी तो मेयर बनेगा। तो कौन मदद करना चाहता है? किस तरह से वो इतनी हिम्मत और दिलेरी से बोल रहे हैं कि हमारा ही मेयर बनेगा? और उसकी मिसाल आज अकोला में हुई कि उन्होंने बीजेपी और एमआईएम ने मिलकर मेयर बना लिया। आप लोग किसी के बहकावे में, किसी भी लच्छेदार तकरीर में आप आइए नहीं। ये इलेक्शन आपकी तहफ्फुज़, आपकी बुनियादी जरूरत और वार्ड नंबर 15 जहां पर लोग 8 साल से बुनियादी जरूरत के लिए परेशान हैं, यहाँ खाली राजी लड़ रहे हैं। आसिफ शेख के भाई हैं, उनका अपना एक नाम है, वो ज्यादा से ज्यादा बजट ला सकते हैं। जमशेद भाई हैं जो मुसलसल आपके मोहल्ले में रहते हैं, वो आपके लिए काम कर सकते हैं। बबलू कुरैशी है, सोशल काम काज करता है वो नौजवान। रप्पो खजूर वाले हैं,
वो भी हर वक्त सोशल और सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इंक्वायरी शुरू होंगी तो ये अपना टेबल लगाकर अपने खर्च से आपके पेपर दुरुस्त कर सकते हैं। इनके सामने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज तक आपकी क्या मदद की, वार्ड नंबर 15 के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल तो पूछा जाएगा। सिर्फ एमएलए ने उम्मीदवार दे दिया ये बोलकर अगर आप वोट देंगे तो ना आप आपका तहफ्फुज रख सकेंगे, ना आप आपकी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकेंगे। इस इलेक्शन को सोच समझकर आप यहाँ तकरीर सुन रहे हो, सुनने के बाद घर चले जाएंगे, लेकिन आप गौर करना और गौर करने के बाद फैसला करना कि ये इलेक्शन वार्ड नंबर 15 में आसिफ शेख रशीद और हमने 3 महीना पहले जब हमने पूरे मालेगांव शहर को देखा और समझा तो हमें ये लगा कि वार्ड नंबर 15 जिस हिसाब से वहाँ के मेंबरों ने कोई काम नहीं किया, वो वार्ड में अगर मेहनत की जाएगी तो इंशाअल्लाह वो पैनल आएगा और यही पैनल हमें इक्तिदार तक लेकर जाएगा, यही पैनल हमको मेयर बनाएगा। आप सिर्फ वार्ड नंबर 15 के 4 कारपोरेटर चुन के नहीं देंगे, आप इन 4 कारपोरेटर के साथ साथ आप हमें इक्तिदार देंगे और उस इक्तिदार का हम एहसान भी मानेंगे, हम आपके लिए कोशिश भी करेंगे। हम किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर हम कारपोरेशन में रहे, हमारा इक्तिदार रहा, हमारे पास पावर रही, तो हम हर इंक्वायरी को, आपकी इंक्वायरी को हम अपना ढाल समझ के वहां पर कोशिश करेंगे। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, शान हिंद भी इलेक्शन लड़ रही है। आप सबके लिए दुआ भी करिए और जो ख्वातीन जेल में बंद है उनके लिए भी दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए, क्योंकि ये इलेक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन पिछले 4 कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह आप इसको मत समझिए। जो बीजेपी के लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर से बदला लेना है मेयर बना के, मालेगांव शहर से बदला लेना है मेयर बना के, तो इसका मतलब समझिए किसी भी तरह से बीजेपी और एमआईएम की जो मिली जोड़ है उनका मेयर नहीं बनना चाहिए। आप 15 नंबर से हमें 4 सीट चुन के दीजिए, 3 रिक्शा निशान पर, 1 साइकिल निशान पर। इंशाअल्लाह 16 जनवरी को हम इक्तिदार की तरफ रहेंगे। शुक्रिया। की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। आपकी पुरजोर तालियों में शान हिंद मैडम, सदर समाजवादी पार्टी, दुख्तर नेक अख्तर, साथी नेहाल अहमद, एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजाएं। मोहतरमा सदर साहिबा, रुखसाना भाभी और इस स्टेज पे बैठी हुई मेरी तमाम भाभियां और आप तमाम मेरी बहनें, मैं आपके सामने वार्ड नंबर 15 में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आई। जो मैं महसूस कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं साल भर पहले यहाँ आई थी खुद के लिए वोट मांगने, लेकिन आज मौका अलग है, हालात अलग है, बातें अलग हैं। वार्ड नंबर 15 जिसको मैं देख रही हूँ बुनियादी सहूलत से बहुत दूर, गटरें यहाँ कई जगह नहीं है, फूटी हुई है, ढाल नहीं है गटर में, नल आता है तो पानी सड़क पर, बारिश होती है तो सड़कों पर गंदा पानी, स्कूल जाना, नमाजियों को मस्जिद तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि एक तरफ, एक आधी गली में पानी आता है तो आखिरी की तरफ प्रेशर कम होने की वजह से पानी नहीं आता। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि नल कब आने वाला है इसकी कोई इत्तला नहीं रहती। मौत, मैयत, शादी, ब्याह, औरत परेशान रहती, नल के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहती। कई जगह बोरिंग का इंतजाम नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट जो है वो लाइट अक्सर बंद पड़े रहते हैं। यहाँ हालात जो है इस इलाके में, नशा, कुत्ता गोली, ये सब का बड़ा बाजार। यहाँ सबसे मुश्किल है
अगर कोई तनख्वाह लेकर मजदूर अपने हफ्ते भर की तनख्वाह लेकर आ रहा है तो कोई उसको कटर मार के, ब्लेड मार के पैसे ना छीन ले, इसका भी एक बड़ा डर है। आज अगर अपनी बच्ची स्कूल जा रही है तो वो वापस आने तक माँ का दिल जो है वो पत्ते पे होता है कि वो आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि नशा करने वाले लोग रास्ते में होते हैं। अगर शाम में मदरसे में बच्चे जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और वापस जब तक नहीं आते वो तब तक माँ डरती रहती है, घर की बुजुर्ग दादी डरती रहती। ये सारे हालात जो हैं यहाँ के, ये तमाम चीज मुझको समझती है। लेकिन ये सब चीजों के अलावा भी ये इलाका जो है ये बड़ी मुश्किल में है। कई हिस्से जो वार्ड नंबर 15 के हैं वहां पर 7/12 का उतारा नहीं, बिना लेआउट बिन खेती के लोग 8/12 पर रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा इलेक्शन लड़ने का। ये सारे मसाइल, रोड, गटर, नल, पानी वगैरह वगैरह ये सब तो है ही, और जो उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं उनको वो कर कर ही देना है। लेकिन जो उम्मीदवार पहले थे, जो जीते थे, उन्होंने क्या किया? जब वो दोबारा वोट मांगने आए, जिस पार्टी से हैं उनके लीडर आए तो उनसे सवाल करो कि ये पिछली मर्तबा जो तुम्हारे मेंबर आए थे उन्होंने क्या किया? उल्टा और खस्ता हाल हो गई हमारी जिंदगी। यहाँ अगर रात में औरत को जचकी के लिए जाना हो तो हॉस्पिटल में क्या तकलीफ उठानी पड़ती है, ये सब जानते हैं। ये इलाका मजदूरों पर आबाद है। यहाँ जो लोग रहते हैं गरीब लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके इलाज कर पाए बहुत बड़े। और जचकी के टाइम जब कोई मसला बड़ा ये आ जाता है कि सीजर करवाना है तो यहाँ से सिविल भागना, सिविल से धूलिया जाना हमारे लिए कितना दुश्वार होता है ये एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन ये तमाम मसाइल के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला है मालेगांव शहर के मुसलमान आबादी का तहफ्फुज़। आज सबसे बड़ा मसला ये है। आज असेंबली इलेक्शन के बाद से हम लोग देख रहे हैं मालेगांव शहर में एसआईटी बनी जन्म दाखिले की इंक्वायरी के लिए। मैं यहीं आई थी, हमारे इख्तिलाफ थे, मैंने यहाँ इस्लाम पार्टी के खिलाफ बोला था, उनके खिलाफ वोट मांगा था। लेकिन आज क्या हालात है कि मैं उनके साथ खड़े होकर आपसे वोट मांग रही हूँ। वजह क्या है कि मालेगांव शहर जिस तरह परेशान है, मालेगांव शहर की आवाम जिस तरह परेशान है, असेंबली इलेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा कि जन्म दाखिले का मामला आया और जन्म दाखिले में तकरीबन 3400 लोग फंसे हुए, 3400। उसमें 2000 से ज्यादा औरतें हैं। और वो 3400 लोग के लिए हम लोग जब देखें कि शहर का एमएलए कुछ बोलता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है, तो मालेगांव डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर ये सोचा कि हमको शहर के वो बेचारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, आज परेशान हो गए हैं, उनको बार बार एसआईटी की नोटिस आ रही है, उनके लिए हल निकालना है। क्योंकि कई गिरफ्तारियां भी हो रही थी, औरतें भी गिरफ्तार हो रही थी। तो हमने इतना सख्त एहतजाज किया कि जब 1044 लोगों को गिरफ्तार करने की बात आई तो इतना डट के हमने मुकाबला किया हुकूमत का कि गिरफ्तारियां रुक गई, लेकिन उससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी थी। आप समझो इस बात को। तो हमने ये महसूस किया काम करते करते कि सिर्फ जन्म दाखिला एक मामला नहीं है, अभी मुसलसल दूसरे मामले भी आ रहे हैं। जो लोग 8/12 के उतारे पे रहते हैं, एक ही उतारे पे कई कई लोगों का नाम है, वो लोगों को लैंड जिहाद का मामला बोल के उनके घर तोड़ने की नौबत आ गई। वार्ड 12 के उतारे की बस्ती में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदारिस हैं, वो सबको तोड़ने की बातें आ रही हैं। तो हमने सियासी इख्तिलाफ होने के बाद भी, हाँ हमारा इख्तिलाफ था और रहेगा, नजरियाती इख्तिलाफात। शेख रशीद साहब का खानदान और निहाल साहब के खानदान में नजरियाती इख्तिलाफात हैं, लेकिन शहर से बढ़कर हमारी सियासत नहीं। जब शहर पे आप
आएगी, जब हमारे शहरियान पे आफत आएगी, जब मासूम लोगों पे आफत आएगी, माँ और बहनों पे आफत आएगी, तो हम सियासत को किनारे रख देंगे और पहले सोचेंगे कि इस शहर को बचाना है। क्योंकि हमको इज्जत देने वाले आप लोग, हमको आज अगर पहचानता है शहर, तो मेरे बाप के नाम से मुझे पहचानता है, निहाल अहमद की बेटी हूँ। वो निहाल अहमद को निहाल साहब बनाने वाले आप लोग हो। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या सियासत करेंगे और कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए ये इलेक्शन जो है, ये बुनियादी सहूलत के साथ साथ मालेगांव शहर की मुसलमान आबादी को बचाने का इलेक्शन है। आप ये समझ लो, जब एनआरसी का मामला आया तो हम सब निकले सड़कों पे, मर्द भी निकले, औरतें भी निकली। हमने जुलूस निकाला, शाहीन बाग बनाया, दिल्ली में शाहीन बाग बना, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ? हुकूमत डर गई, उसने एनआरसी को किनारे रख दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। एनआरसी को उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने एनआरसी को एसआईआर के नाम से वापस लाया है। आज हिंदुस्तान की 11 रियासतों में एसआईआर चल रहा है। बिहार में 64 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उत्तर प्रदेश, यूपी में वो लोग ये चाह रहे हैं कि 3 करोड़ मुसलमानों के नाम काट दिए जाएं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते, इसलिए उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। तो आप ये बात समझ लो कि एसआईआर हमारे शहर मालेगांव में भी आने वाला है। यहाँ बड़ी आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश से आई हुई है। बताओ, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा जन्म दाखिला है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे वालिद का जन्म दाखिला है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा तुम्हारे दादा के कोई कागजात है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा 2002 की यादी में कुछ है क्या, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी एलसी है क्या, तो कितने लोग हैं यहाँ? मैं बोलती हूँ उंगली पे गिन लेंगे इतने लोग हैं कि जिनके पास जन्म दाखिला होगा, बाकी किसी के पास जन्म दाखिला नहीं। सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी शहरियत स्थापित करने का मसला है। और हम कहाँ पैदा हुए ये सबसे पहले पूछा जाएगा, तो पैदा कहाँ हुए इसका सबूत होता है जन्म दाखिला, जो नहीं है। और जो लोग बनाए थे बुजुर्ग लोग, वो 3400 लोग फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए है कि हमने इस वादे के साथ कारपोरेशन का इलेक्शन इस्लाम पार्टी के साथ लड़ रहे हैं कि हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं, आपका साथ रहा, तो हम जरूर 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 इक़्तिदार में आएंगे ना। आपकी तालियां हमारे लिए खुसूसी हैं। एक खास बात यह है कि इस पैनल में जो वार्ड नंबर 15 है, ऐसा समझ रहे हैं लोग कि ये किसी की जागीर है। मैं जहां बोल दूंगा, जैसे आदमी को खड़ा कर दूंगा, वो यहां से चुन के आएगा। मैं मानती हूँ हमारे 4 उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, एक अख्तरुन्निसा मोहम्मद रफीक, एक जायदा रफीक कुरैशी, जहाँ पे लड़ रहे हैं जमशीद पतरावाला, वहाँ लड़ रहे हैं खालिद हाजी। हाँ, हम लोग सियासी लोग हैं, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारी माजी की गलतियों को आप माफ करो। हमारा मकसद देखो, हम किस मकसद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है, लो तुम, हमारा मकसद ये है कि शहर को बचाना है। यहाँ शकील रसूल साहब हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इन चारों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों? कि इनको मालूम है कि जब एसआईआर आएगा, कागजात बनाने की वक्त आएगा, तो यही फ्रंट है जो लोगों को बचाने का काम करेगा। जो लोग यूपी से आए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हारे जन्म दाखिले, तुम्हारे वालिद के जन्म दाखिले, तुम्हारे दादा के जन्म दाखिले, वोटर लिस्ट कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? तुमको एसआईआर में फंसाया जा रहा है। एसआईआर क्या है? अगर कोई एक एसआईआर में फंसता है तो उसका वो आधार कार्ड कैंसिल करवा देंगे। आधार कार्ड कैंसिल मतलब हमारी शहरियत खत्म। उसके बाद हमारा राशन कार्ड कैंसिल। अगर मैं अकेली फंसती हूँ इसमें एसआईआर में, तो मेरे साथ मेरे शौहर का नाम है
मेरे बच्चों का नाम है राशन कार्ड में, मेरे सास ससुर का नाम, यानी एक फर्द की वजह से पूरा खानदान जो है वो SIR में फंस जाएगा। और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट आपसे ये वादा करता है, खास तौर पे वार्ड नंबर 15 की आबादी से ये वादा करता है कि आप अपने इलाके में किसी की वोट बैंक बनने की बजाय हक और इंसाफ और शहर को बचाने वाले फ्रंट को वोट दें। इंशाअल्लाह हम मालेगांव के हर शहरी को, किसी को भी SIR में फंसने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आप लोगों ने निहाल अहमद का वादा और काम देखा होगा। आज उनकी लड़की तुम्हारे सामने खड़े होकर ये वादा कर रही है कि जन्म दाखिले का मामला हम लोग कारपोरेशन में इख्तिदार में आते ही वो बेगुनाह लोगों के ऊपर से केस खारिज करके नया जन्म दाखिला बनाने का काम करेंगे। और जैसे ही नए जन्म दाखिला बनाने का काम शुरू हो जाएगा तो बाकी तमाम लोगों के जन्म दाखिले बआसानी बन जाएंगे। और याद रखो कि तुम जो 8-12 के उतारे पे रहते हो, तुम्हारे घर यूपी में देखते हैं ना, पूरी पूरी बस्तियां तोड़ देते। सर्दी गर्मी बारिश मासूम बच्चे त्योहार कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं मुसलमान का घर है। चाहे बिल्डिंग हो चाहे झोपड़े हो, पूरी पूरी बस्तियां तोड़ दी जाती हैं। अरे हमारे इलाका तो ऐसा है कि पूरी पूरी बस्तियां 8-12 के उतारे पर है। उसके साथ साथ मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो हम सब पर है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जन्म दाखिले के मामले में आज भी 20 लोग जो हैं वो 11 महीने से जेल में हैं, जिसमें एक खातून गजाला नाम की जो नौजवान खातून 11 महीने से जेल में है। अपने 3 महीने के बच्चे को वो छोड़ के 11 महीने से जेल में है। और उनकी रिहाई का रास्ता क्या है कि मालेगांव कारपोरेशन में इख्तिदार आ जाए, वो बेगुनाह साबित हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे पैनल को वोट दे। हमारी जो निशानी है, एक निशानी साइकिल की और 3 निशानी रिक्शे की। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बुनियादी सहूलत के काम के साथ साथ हम वो हर काम करेंगे जो मालेगांव शहर के मुसलमान आबादी के तहफ्फुज़ के लिए होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे वोट मांगने, मजहब की बात करेंगे, बिरादरी की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उनसे पूछो कि जब जन्म दाखिले का मामला आया, जब तुमने क्या किया? बोला? कभी कोर्ट में गए? कभी तुम असेंबली में बोले? क्या एक गजाला जेल में है 11 महीने के लिए? कभी उससे पूछे कि उसके बच्चों का क्या हाल है? उसके लिए वकील लगाए, उनसे सवाल करो और ये बताओ कि हमारा तुम्हारे मेंबर चुन के आए थे, हमारे ये वार्ड का हाल है, किस मुंह से आए हो यहाँ वोट मांगने? समझ लो, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के खिलाफ अगर एक वोट भी जाती है तो वो बीजेपी के खाते में जाएगी, ये आप याद रखो। और हम इस बात का वादा करते हैं आपसे कि हम जन्म दाखिले के मामले को दुरुस्त करेंगे। हम 8-12 पर रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिक बनाने में मददगार साबित होंगे। हम जो आज वक्फ का मसला आया है उसको मस्जिदों की हिफाजत के लिए हम कोशिश करेंगे। SIR में तुम्हारी हर गली के कोने पे टेबल लगाकर हम बैठेंगे और आपके कागज दुरुस्त करेंगे कि कोई भी SIR में फंस ना पाए। एक गजाला फंसी है और हजारों गजाला ना फंसे, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माएं बहनें एक वोट साइकिल निशान पर और 3 वोट रिक्शा निशान पर देंगी, ये सोच के कि ये लोग निकले हैं शहर को बचाने के लिए, शहर के तहफ्फुज़ के लिए, मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए। ये कहकर आप हमको वोट देंगे और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं और आपके साथ हम जरूर कामयाब होंगे। और आप जो उम्मीदें हमसे लगाएंगे, ये चारों कारपोरेटर लोगों से आप जो उम्मीदें लगाएंगे, उससे बढ़कर हम करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात मेरी ये है कि कल गजाला
नाम की जो खातून जेल में है 11 महीने से, उसका कोर्ट में तारीख है। ऐसे 20 लोगों की कोर्ट में तारीख है। आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी दुआओं में उनको याद रखें कि वो औरत जो अपना 3 महीने का बच्चा छोड़ के जेल में गई है, वो अपने घर वापस आ जाए। ये कह के मेरी बात खत्म कर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का एक खास रुकन माना जाता था। उनकी पार्टी को उनका साथ छोड़कर आज इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इनकी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन जो है आज हमारे जो सर पर इलेक्शन है 15 जनवरी का, ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन है और इस वार्ड के इलेक्शन में पार्टी नहीं देखी जाती, शख्सियत देखी जाती है। और आज से 15 साल से जो इस वार्ड से मुफ्ती साहब के नाम पर, सिर्फ उनके फोटो पर उनके नाम पर जो कैंडिडेट चुनकर जाते थे, वो दोबारा वार्ड में कोई काम के लिए लोगों से मिलने भी नहीं आते थे। इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि यार हमारे वार्ड के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम क्यों ना इनको छोड़कर वार्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे खालिद हाजी साहब है, जमशीद पतरावाला साहब है, रफ़ीक खजूरवाला साहब है और हमारे बबलू कुरैशी साहब है। ये 2012 में बबलू कुरैशी तीसरे माह से चुनकर आए थे। हमने इनसे 2012 से 2017 तक के वार्ड में बहुत काम काज लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहते हैं, लोगों की खिदमत करते रहते हैं और जमशीद भाई भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरे वार्ड के लोग वो जानते हैं कि ये आवाम के निजी कामों में कितना आगे रहते हैं। और इसी तरह से जनाब खालिद हाजी साहब, ये भी कोई मामूली नाम नहीं है, ये शहर में एक नाम है। उसी के साथ साथ रफ़ीक खजूरवाला है, हमारे समाजवादी के मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, मोहतरमा शान हिंद साहिबा है। ऐसे लोग जो है वो शहर में काम काज कर रहे हैं। आज शहर जो परेशानियों में मुब्तला है, वो परेशानी अहम है, उस लेवल पर ये काम काज कर रहे हैं। उन्हीं के काम को देखकर मैं और हमारे साथी जो है मोहम्मद सुल्तान ताने मामा, हम दोनों आज तो इसमें शमूलियत इख्तियार करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़ी बात नहीं करते, जब आने वाला जो 16 जनवरी का जो नतीजे का दिन रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से एक मेयर मुंतखब होगा वार्ड नंबर 15 से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, और चारों कैंडिडेट भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हम उस तरीके से काम काज करेंगे और नाम भी बताएंगे, जैसा नाम है ना वैसा नाम भी बताएंगे। आज वार्ड नंबर 15 में एक पुरहुजूम मीटिंग हुई ख्वातीन की, उसके बाद 2 ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। ये वार्ड नंबर 15 जैसे हमारी पार्टी में आसिफ बिंदास, ताने मामा, सुल्तान मामा, ये लोग शामिल हुए। और जो दिख रहा है कि वार्ड नंबर 15, जैसे आसिफ बिंदास ने बोला कि मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगाकर चुनकर आ जाते कारपोरेटर्स, मगर उसके बाद यहाँ कोई बुनियादी ज़रूरत, यहाँ का कोई काम काज पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कारपोरेटर्स ने ध्यान नहीं दिया तो एमएलए साहब ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया कि उनके लोग यहाँ पर काम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। और यही हाल जो उनके 5 पैनल हमेशा आते हैं, उसमें से ये एक पैनल भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 5 पैनल पक्के माने जाते उनके, वहाँ पर भी इस वक्त सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे हालात बने हुए हैं। नेक्स्ट याद चली आज एक वार्ड में वो की गाड़ी पे लोगों ने हमला कर दिया, ऐसा मीडिया बता रही है। मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह देखा हूँ, उस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मगर जो एक बात जमहूरियत में और ख़ास तौर से पार्टियों में, कोई भी सियासी पार्टी हो, जो लोकल इलेक्शन होता है कारपोरेशन का, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी लीडर के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनको टिकट दिया जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र भर में जो बातें चल रही है, उसी के साथ साथ मालेगांव शहर में, मैं इससे पहले भी बोला कि मुझे नहीं मालूम कि मालेगांव शहर में रुपये का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर उनके ही लोग
उनके ही साथ रहने वाले ये बात मान रहे हैं कि मालेगांव शहर में बड़ा पैसा लेकर टिकट दिया गया। यही हाल इस्लामपुरे का है, यही हाल इस्लामाबाद का है, बेलबाग का है, नयापुरे का है और गोल्डन नगर का जो पैनल है यहाँ का है। तो इसका मतलब यह है कि ये जमहूरियत में लीडर अगर पैसा लेकर टिकट देंगे तो इसका दूसरा मतलब है कि जो चुनकर आने वाले लोग हैं वो काबिल नहीं है। काबिल लोगों को, और इस बार मुफ्ती साहब ने उनके वफादारों को टिकट नहीं देते हुए सिर्फ पैसे के बलबूते पर ठेकेदारी निज़ाम कारपोरेशन में जो चलता है, निहाल साहब के वक्त से ठेकेदारी निज़ाम की हमेशा मुखालफत रही, मगर हम देख रहे हैं कि चुन चुन कर ठेकेदार को टिकट दिया गया। और ये वार्ड जहां हम बैठे हैं ये तो मिसाल बन गया कि एक उनकी पार्टी के उम्मीदवार का फॉर्म इसलिए रद्द हुआ कि वो ठेकेदार है। अगर ये हाल है शहर भर में, अब दिखती बात है एक पार्टी में जुड़ा हुआ आदमी, पार्टी के साथ चलने वाला आदमी जो पार्टी का काम काज करता है, सामाजिक काम काज करता है, अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कभी 25 लाख 50 लाख दे ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। इतनी बड़ी रकम या तो 2 नंबर का कारोबार करने वाला या ठेकेदार, वो भी ऐसा ठेकेदार जो कारपोरेशन से गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता हो, ऐसे ही लोग इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। और औरंगाबाद, बम्बई, मुंब्रा से उठी हुई आवाज़, जिसमें सबसे बड़ा महाराष्ट्र में अगर एमआईएम का पैसा लेने का कोई मरकज बना तो अवामी तौर पे उनके लोग जो बोल रहे हैं वो मालेगांव शहर है। रियाज जलील के साथ जो हुआ वो सही है या गलत? नहीं, देखो, जमहूरी निज़ाम में इस तरह की कानून को हाथ में लेना ये बराबर बात नहीं है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन खुद हिसाब लेने वाला है। तो किसी अगर हमको लगता है कोई लीडर ने कुछ गलत किया है तो सीधा सा हिसाब उसका 15 जनवरी को हो जाना चाहिए। ये अवामी ताकत है। किसी पे हाथ उठाना, किसी लीडर का रास्ता रोकना, मैं इसको सही नहीं मानता। सही बात यह है कि अगर औरंगाबाद वालों को लगता है कि इम्तियाज जलील ने पैसा लेकर दिया तो उसका हिसाब 15 जनवरी को कर दे। मालेगांव वालों को लगता है कि यहाँ पर भी पैसा लेकर टिकट दिया गया है तो किसी भी तरह का उनको रोकना टोकना ये सही नहीं है। हिसाब आवाम की, वोटर की सबसे बड़ी ताकत वोट है। वोट से उसका हिसाब किताब करना चाहिए। इस तरह की हरकत करना मुनासिब नहीं है। आज खवातीन की मीटिंग और ज़बरदस्त हुजूम औरतों का और जोश इस बात का यकीन दिला रहा था कि अब वार्ड नंबर 15 जो है वो ठगा नहीं जाएगा। किसी एक वोट बैंक के नाम से लोग अपने खुद की ज़रूरियात ज़िंदगी और जो लोगों की सहूलत के काम थे उससे मोहताज जो रखा गया वो अब नहीं बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आसिफ बिंदास और सुल्तान मामा जैसे लोग वो आज इसलिए साथ में आए हैं कि उनको ये लग रहा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो है वो शहर को बचाने के लिए निकला है। मैं तो उम्मीद ये करती हूँ कि आसिफ बिंदास, सुल्तान मामा की तरह और वो लोग, भले ही वो किसी एक पार्टी के साथ वोट बैंक बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन शहर के हालात देखो, जो टिकट दिया गया है उनकी निजी हैसियत देखो, और क्या वो समाजी खिदमतगार हैं, क्या वो किसी इलाके में इतने बाइज्जत माने जाते हैं शहर में। मैं तो ये भी सुन रही हूँ कि रकम लेकर टिकट दिया गया, ठेकेदारों को टिकट दिया गया, 2 नंबर का धंधा करने वालों को दिया गया, मंशियात का धंधा करने वालों को दिया। तो हम ऐसे नुमाइंदे अगर देंगे तो वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, नस्लों के लिए कितने नुकसानदेह होंगे, ये सोचने का सवाल है। किसी की वोट बैंक बन के जो तुमको असेंबली में करना था कर लिया, जो पार्लियामेंट में करना था कर लिया, लेकिन ये वक्त है कि हमको एसआईटी में लड़ना है हुकूमत से। आज हमारे पास ज़रूरत है कि हमको एसआईआर में हमारे लोगों को बचाना है। तो मकसद ऐसा होना चाहिए कि हमको शहर को बचाने के लिए, तुम किसी के भी मानने वाले हो, मैं खुदा के वास्ते आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रही है उसमें आप हमारा साथ दें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का वोट बैंक बन के शहर की मुसलमान आवाम को जान और उनके माल, ख़वातीन को ख़तरे में डाल देने के लिए। आज जो लोग लाखों रुपये खर्च करके टिकट देंगे, लाखों रुपये खर्च करके इलेक्शन लड़ेंगे,
वो क्या सोच के कारपोरेशन में जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। हमारा मुस्तकबिल अभी ख़तरे में है, हमारे ऊपर एसआईटी की नौबत आई हुई है, जन्म दाखिले की तकलीफ़ है, लैंड जिहाद का मामला है, हमारे ऊपर एसआईआर की मुसीबत और तलवार लटकी हुई है। आज भी 20 से ज़ायद लोग, गजाला नाम की खातून जेल में है 11 महीनों से। आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहिद होकर उनका साथ देना है जो लोग शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालेगांव डिफेंस कमेटी के साथ परचम तले शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने मिलकर शहर के बेगुनाह लोगों के लिए मालेगांव कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कोशिश कर रहे हैं। और कल जो है वो गजाला जो खातून है उसके साथ जो 20 और लोग हैं उनकी समाअत है। मैं दरख्वास्त करती हूँ शहरियान मालेगांव से कि वो दुआ करें। एक औरत जो अपने 3 महीने के बच्चे से दूर होकर वहाँ जेल में रही है, उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार का सवाल है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से कि अच्छे से अच्छे वकील लगा रहे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसी कई गजाला है जो फंस सकती है, उनको बचाने के लिए आप हमारा साथ दें। आने वाले इलेक्शन में किसी की वोट बैंक बन के सौदेबाजी का हिस्सा ना बने, उनके गुनाहों के आप हिस्सेदार ना बने, बल्कि शहर को बचाने और तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट, कहीं साइकिल का निशान है, कहीं रिक्शे का निशान है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है, मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ और मालेगांव शहर की तरक्की। यदि भिखारी पे हमला कर दिया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी मुस्तकीम डिग्नेटी ने आपको बताया कि कानून अपने हाथ में लेना ये जमहूरियत का ख़िलाफ़ है। जमहूरियत में हमारी ताकत है वोट में कोई तवाज़ुन कम ज़्यादा का नहीं होता, सब बराबर हैं। अगर जैसा मालेगांव में कहा जा रहा है, जैसा औरंगाबाद में कहा जा रहा है कि कोई अगर पैसों देख के अपने खिदमतगार वफ़ादार को छोड़कर टिकट देता है तो जाहिर सी बात है वो वफ़ादार का दिल जलता है, उसको तकलीफ़ होती है। उसने सालों उनके लिए काम किया होगा, उनके लिए वोट मांगी होगी, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम कानून हाथ में ले। हमको अगर किसी से बदला लेना है तो जमहूरी हक़ उनके ख़िलाफ़ वोट देकर। और मैं तो अपील करती हूँ कि जहाँ जहाँ टिकट की सौदेबाजी हो रही होगी, जहाँ जहाँ थोपे जा रहे होंगे गुनहगार और नाकारा लोग, उनको निपटने का काम वही वफ़ादार करें जिनके साथ इस्तेसाल हुआ।